सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। लगातार बड़ी कवरेज ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के ऊपर भारत 24 की जारी है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिग्नल फेल होने की वजह से हादसा हुआ था। शुरुआती जांच में सिग्नल फेल होने का खुलासा हुआ है। कोरोमंडल को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था। कोरोमंडल ट्रेन को लूप लाइन की तरफ मोड़ा गया। लूप लाइन में मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी और उसके बाद ये टक्कर हो जाती है। गलत ट्रैक पर चली गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों ट्रेनों में 2500 से ज्यादा यात्री सवार थे। 2500 से ज्यादा यात्रियों के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ा है। रेलवे ने फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की जानकारी दे दी है। एनडीआरएफ और ओडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। मौके पर यातायात बहाली का काम अब किया जा रहा है ताकि यातायात जो ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से, इस बड़े दर्दनाक हादसे की वजह से प्रभावित हुआ है, उसको बहाल किया जाए। लेकिन ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि सिग्नल फेल होने की वजह से यह हादसा हो गया। 261 लोगों की जान चली गई, 900 लोग घायल हो गए, 2500 लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ा क्योंकि 2500 से ज्यादा यात्री इन ट्रेनों में सवार थे। जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सिग्नल फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। शुरुआती जांच में सिग्नल फेल होने का खुलासा सामने आ रहा है। कमेटी का गठन हो चुका है जो कि लगातार जांच पड़ताल करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंच गए हैं, वो भी मोर्चा संभालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोरोमंडल को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था। कोरोमंडल ट्रेन को लूप लाइन की तरफ मोड़ा गया और लूप लाइन की तरफ मोड़ने के वक्त मालगाड़ी वहां पहले से खड़ी हुई थी, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो जाती है। इसके बाद तीसरी ट्रेन आकर टक्कर मार देती, तीनों ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। इस बीच लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भुवनेश्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में घटनास्थल की ओर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा उनके द्वारा। लेकिन फिर भी आज ऐसी दुर्घटना घटी जो आज तक देश के रेलवे के इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन वो चीजें हम बाद में देखेंगे। आज जरूरत है केंद्र सरकार की मदद की। आज जरूरत है जो एनजीओस और सभी पार्टी के लोग एक होकर लोगों को मदद करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना और उनकी तहत अपने हमदर्दी जताना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले इसमें हम सभी को अपील करेंगे कि वो लोग मिल के काम करके वहाँ के जो लोग इस दुर्घटना में फंसे हैं उनको अलग निकाले, उनको देखे। इस तरफ हमारा ध्यान होगा। बाकी के चीजें हमको जो पूछना है, जो करना है, वो बाद में हम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो कि कहते हुए नजर आए कि ये हादसा बेहद दुखद है। रेलवे के इतिहास में ये बड़ी दुर्घटना है, लेकिन इस समय वक्त है एक साथ होने का, केंद्र सरकार की मदद करने का। ये बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कही गई। लगातार तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, तमाम जो नेता है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी खुद वहां पर कुछ देर पहले पहुंची, मौके पर उनके द्वारा जायजा लिया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा जायजा लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि फिलहाल प्राथमिकता जो घायल लोग हैं उनको इलाज मुहैया करवाने की है। कटक, भुवनेश्वर और साथ साथ में कलकत्ता, यहां पर जितने भी तमाम हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि जो घायल हैं उनको इलाज मुहैया करवाया जा सके। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी का गठन किया गया है ताकि वो जांच पड़ताल करे, मामले की तह तक जाकर जांच पड़ताल यहां पर किया जाएगी। लेकिन ये बड़ा हादसा, 900 लोगों की घायल होने की जानकारी सामने आ रही। 261 लोग यहां पर जान गंवा चुके हैं। यहां पर मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जो लोग घायल हैं उनमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें, 2500 से ज्यादा यात्री इंपैक्ट हुए हैं इस हादसे की वजह से। 2500 से ज्यादा यात्री इन ट्रेनों में सवार थे। फिलहाल एनडीआरएफ और ओडीआरएफ ने जानकारी दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है। फिलहाल यातायात की बहाली के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो यातायात प्रभावित
प्रभावित हुआ है उसको वापस से ठीक किया जा सके, क्योंकि कई सारी ट्रेनें फिलहाल रद्द की गई हैं और रद्द करने के साथ साथ कुछ ट्रेनों का रूट भी यहां पर डाइवर्ट किया गया है, तो यातायात जो है वो प्रभावित है। फिलहाल तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, यहां पर घायलों को इलाज मुहैया करवाया जा रहा है, क्योंकि कई सारे लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको इलाज मुहैया करवाना फिलहाल सरकार की प्राथमिकता लगातार बनी हुई है। तीनों ट्रेनों की टक्कर की वजह से फिलहाल हर तरफ मातम पसरा हुआ है, जिसकी वजह से 261 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पूरे देश की आंखें यहां पर नम है, क्योंकि बेहद बड़ा ये नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है और कई सारे लोगों को इसका खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा है। जी कोरोमंडल में कौन से बोगी में थे आप? जे S1 में रहे से S1 में जी। आपकी बॉडी पूरी तरह से बिगड़ गई। पूरा पूरा उल्टा हो गया, पूरा ऐसे पलटी हो गया। उस वक्त के बारे में थोड़ा बताइए, क्या उस समय फील हुआ आपको? कुछ गाड़ी पलटी किया अचानक, जैसे एक जन आप बोलिए। जैसे अचानक हो था, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, ऐसे भगवान से शुक्र है सब बच गया, पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। आपका नाम क्या है? दानी चौपाल। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ। পেছনে एग्जैक्ट की सिचुएशन একজন আমরা অত তো বলতে পারবো না, কোনো রকম আগুন বেরোচ্ছিল, এয়ারলাইনতে আগুন বেরোই হয়েছিল, তখন আমি মনে করলাম যে আগুনই বার হয়েছে। তারপর দেখলাম খানিক পর দেখলাম 2-3টি পাল্টি মারলো গাড়ি, ঠিক আছে। দিয়ে আমার 3টি মোবাইল ছিল, তারপর 5,000 টাকা ছিল, আর ওই ছেলেদের প্যান্ট জামা ছিল, কিচ্ছু পাইনি, ঠিক আছে। এই অবস্থায় চলে এসেছি। तो देखिए, घायलों को आप सुन रहे थे जो कि कल हादसे का शिकार हुए, किस तरीके से अपना आंखों देखा हाल ये लोग बयां कर रहे हैं कि इनको एक वक्त पे लगा कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन कृपा भगवान की रही कि ये लोग सुरक्षित वहां से बच गए। फिलहाल आपको जानकारी दे दे, 261 लोगों की, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, यहां पर मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल 2,500 लोग बताए जा रहे हैं इन तीनों ट्रेन की में मौजूद थे और जो कि इंपैक्ट हुए हैं पूरे। फिलहाल लगातार पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। मौके पर यातायात बहाली का काम अब किया जा रहा है, क्योंकि कई सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं। अब यातायात को बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है। इस बीच हेल्पलाइन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर यहां पर सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। जिन लोगों के अपने ट्रेनों में सवार थे और साथ साथ में जिन लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए उस रूट से रिलेटेड, यातायात से रिलेटेड या फिर अपनों के बारे में जो कि इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, वो इन नंबरों पे संपर्क साध सकते हैं। अभी तक जो हमें मालूम हुआ है कि 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 250 से ज़्यादा इस दुनिया जहान से रुखसत कर गए हैं और करीबन उतना ही नंबर मेरे ख्याल से अस्पतालों में बहुत सीरियस है। अफसोस इस बात का है कि कुछ दिन ही पहले रेलवे के मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, कि उन्होंने कोई ऐसी मशीनें लाई हैं जिनसे एक्सीडेंट नहीं होगा, या तो वो मशीन यहाँ लगी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वो कैसे है कि 2 ट्रेनें रोकी नहीं गई। इसमें ज़रूर कुछ ह्यूमन एरर है या कोई एरर ज़रूर है, जिसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग अब रेल से ही सफ़र करते हैं अपने वतन में, और इसको बचाने के लिए हमें हर कोई कोशिश करनी चाहिए कि आगे कभी भी रेल एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि अब ये फास्ट ट्रेन्स लाने वाले हैं जिसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, और उसमें अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए हिस्ट्री में कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक एक्सीडेंट है ये सब। बहुत ख़तरनाक जनाब, मेरी उम्र में मैंने ये नहीं सुना है कि 3 ट्रेनें जो हैं वो टक्कर खाएं